नाज़रीन, एक खबर पिछले वीलॉग में हमने आपको दी थी। आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब जब मिलने के लिए गए प्यूटन को, तो वहाँ शहबाज शरीफ साहब को इंतजार करवाया गया और 40 मिनट का रिपोर्ट किया भारतीय अखबारात ने। भारत का एक नहीं, दो नहीं, कई चैनल इसके बारे में बात कर रहे थे और कुछ और जगहों पर भी ये बात हो रही थी। उसके बाद भारत की एक वेबसाइट ने अपनी पोस्ट डिलीट की है और इसको अनाउंस भी किया। जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारे लोग मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जी कि ये तो प्रोपेगेंडा किया गया शहबाज शरीफ के खिलाफ, और भारत ने क्योंकि ट्वीट डिलीट कर दी भारत के उस एक मीडिया ने, तो इसकी वजह से जो है वो सारे लोग झूठे साबित हो गए। हालांकि यही जो भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग है, इसके ऊपर बहुत सारे हुकूमती हमदर्द जो है वो भी इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे। कुछ ने ये भी कहा कि प्यूटन को ये आदत है, पुरानी आदत है, ये आदत के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ कह रहा था, वो कुछ कह रहा था। लेकिन अब ये एक रशियन अखबार है और कमरसांत इसका नाम है। ये रूसी अखबार भी इसकी तस्दीक कर रहा है कि उर्दगान से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ को, उर्दगान से मुलाकात हो रही थी ना प्यूटन की, तो इस दौरान शहबाज शरीफ को आधा घंटा तनहा इंतजार करना पड़ा और वो बैठे बैठे थक गए, ये लिखा उन्होंने। और एक और वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ साहब आगे आगे चल रहे हैं, काफी आगे जा रहे हैं, बाकी सारे रहनुमा पीछे इकट्ठे आ रहे हैं। अब पिछली मरतबा ये हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब पीछे रह गए थे और वो सारे रहनुमा आगे आगे इकट्ठे चल रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब उनके साथ नहीं थे, तो शहबाज शरीफ साहब पीछे रह गए, तो बड़ी तनकीद हुई। इस दफा शहबाज शरीफ साहब उन सबसे आगे निकल गए और आगे जाके चौधरी बन गए। साथ उनके फिर भी नहीं थे, लेकिन साथ फिरना, आगे चलना, पीछे चलना, उन्होंने फोटो खींचते हुए शहबाज शरीफ साहब को पीछे फेंक दिया। एंड पे सरमायाकारी किधर है, सफारती कामयाबी किधर है? यानी आप जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के भी आप बहुत कसीदे गाते हैं, आप प्यूटन के भी कसीदे गाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब के भी आप कसीदे गाते हैं, तमाम अरब हुक्मरानों की आप तारीफें करते हैं। चीन में जाते हैं तो उनके साथ आप बड़ी मीठी जुबान बोलते हैं, हर एक को आप एयरपोर्ट पे रेड कारपेट प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके मुल्क में किसी किस्म की भी सरमायाकारी नहीं आती। ये है अफसोसनाक कारकर्दगी इस हुकूमत की। होना ये चाहिए कि आप जितनी मुलाकातें करें उनका कोई ना कोई फायदा पाकिस्तान को हो, लेकिन फिलहाल तो फायदा कोई दिखाई नहीं दे रहा।